देखिए, आज मंगलवार का दिन और हमेशा की तरह मैं घर से निकली ऑफिस के लिए और रास्ते भर यही सोच रही थी कि आज क्या खबर करना है। आगामी लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में यही मैं सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक ओपिनियन तो आज मैं जरूर लूंगी। और ऐसे में मैं न्यूज रूम में बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि आज क्या खबर करेंगे। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन तो है, लेकिन इसके अलावा किन बड़े नेताओं से आज मुझे बात करनी है। इस बीच मेरे फोन में एक मैसेज आता है और मैं इसे करके खोलती हूँ और देखती हूँ कि जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने दिया इस्तीफा। अब मेरा दिमाग तो उसी समय ब्लैंक हो गया था। मैं ये सोच रही थी कि इसको पहले ब्रेक करना है या पता करना है, लेकिन मैं सोची कि पहले मैं पता करती हूँ, बड़ी खबर है। मैं इधर उधर पता की, फिर पता चला कि सीता सोरेन सही में इस्तीफा दे दी है। मैं फटाक से 11:45 में मैं इसको ब्रेक करती हूँ और उसके नीचे ये भी लिखती हूँ कि मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रही थी सीता सोरेन, क्योंकि दिमाग में यही क्लिक किया। अब मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि कयासों का बाजार तो गर्म हो गया था, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन किसका लेना था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। मैं ऑफिस से फटाक से भागी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय। वहां पर पता की कि कोई प्रवक्ता है क्या, कोई नेता है जो इस बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पता चला कि वहां पर कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। अब बीच में अचानक से फिर एक मैसेज आता है कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगी सीता सोरेन। अब मेरे दिमाग में यही था कि कितने बजे? अब 2 बजे का जिक्र हो रहा था। अब मैं जब पहुंची थी तब 12 बज रहा था। अब मैं सोची कि 12 से 2 मैं क्या करूंगी। हालांकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में बनी हुई थी। मैं ये सोची थी कि कोई तो प्रवक्ता आएंगे, कोई तो नेता आएंगे जो कारण बताएंगे कि आखिर सीता सोरेन अपने आप को क्यों पार्टी से अलग की। अब उसके बाद फिर मैं सोची कि अब यहाँ पर बैठकर कोई फायदा नहीं है, कोई भी नेता नहीं आएंगे। मैं वापस ऑफिस आई। मैं अचानक से देखती हूँ कि लाइव आता है, जिसमें सीता सोरेन बीच में रहती है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए वो बैठी हुई रहती है एक चेयर में, और किनारे किनारे बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। अब इससे तो क्लियर हो गया कि सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामेगी। अब मेरे दिमाग में यही था कि जेएमएम का रिएक्शन क्या होगा, कि आखिर सीता सोरेन क्यों नाराज चल रही थी। फिर मुझे याद आया कि कैबिनेट का विस्तार हुआ था, सीता सोरेन को जगह नहीं दी गई थी, सीता सोरेन नाराज चल रही थी। और मेरी जब बात उनसे विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुई थी तो उनका कहना था कि आशीर्वाद मिल गया है मुझे गुरुजी का, अब तो मैं मंत्री बन ही जाऊंगी। वो अपना पद ग्रहण करे, जो भी पद होगा पार्टी जो निर्णय करेगी, तो आपत्ति के तो कोई बात नहीं है। मतलब देवरानी जेठानी में सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, ऑल इज वेल। और एक सवाल की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अपने आप को सीता सोरेन कहाँ देख रही है? वो भी बाबा तय करेंगे, पार्टी प्रमुख है और हम समझते हैं जरूर हमको आशीर्वाद देंगे इस बार। आपकी इच्छा है? मेरी तो इच्छा है ही। अब कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज चल रही थी। अब देखिए, मैं 2:15 यानी कि 2:30 मान लीजिए, 2:30 से 3:30 बजे तक लाइव में थी। अपने एंकर को ये बता रही थी कि ये खबर यहाँ से आ रही है, ये खबर यहाँ से आ रही है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो सिर्फ एनालिसिस है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी तो रिएक्शन आना चाहिए। अब मैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को कॉल लगाती हूँ, फिर मुझे उनका समय मिल जाता है, मैं यहाँ से सीधा जाती हूँ। उससे पहले नहीं पता चला था कि जेएमएम की पीसी होने वाली है। मैं 3:45 बजे ऑफिस से निकलती हूँ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के आवास के लिए। वहां जाती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ और उनका रिएक्शन यही आता है कि उन्हें नहीं पता था, पार्टी को नहीं पता था कि वो नाराज चल रही है। उन्होंने पार्टी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी थी। अब दिमाग में आया कि सीता सोरेन नाराज चल रही थी तो पार्टी को उन्होंने क्यों नहीं बताया। अब 4:30 बजे तो पीसी था जेएमएम का, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई। वापस वहां से भागी भागी जेएमएम कार्यालय में आई। यहाँ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, हालांकि उन्हीं की पीसी होती है 4:30 बजे, वो तमाम जानकारियां दे रहे थे और ये बता रहे थे कि हेमंत सोरेन ने संघर्ष किया, वो नहीं झुके और कहीं ना कहीं सीता सोरेन झुक गई। उन्होंने तमाम जानकारियां दी। इसके साथ ही देखिए, अब सवाल ये उठ रहा था कि अब आगे सीता सोरेन को करना क्या है। क्या बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा लोकसभा के लिए? अब कयासों का बाजार जो है पूरे तरीके से गर्म हो गया था। सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि दिल्ली से वापस सीता सोरेन कब रांची आएगी, क्योंकि रांची आएगी तभी तो पता चलेगा कि सीता सोरेन नाराज क्यों चल रही थी। अगर नाराज चल रही थी तो पार्टी को उन्होंने क्यों नहीं बताया? जैसा महुआ मांझी ने कहा कि सीता सोरेन ने नहीं बताया, तो सीता सोरेन को भी तो अब सामने आने की जरूरत है कि आखिर उन्होंने पार्टी को इस बारे में क्यों नहीं जानकारी दी। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है और मेरी भी टिकी हुई है कि कब सीता सोरेन रांची आएगी, और मैं अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो दर्शक के मन में भी सवाल उठ रहा है कि अगर सीता सोरेन नाराज चल रही थी, पूरे राज्य को पता चल गया था कि सीता सोरेन किसी बात को लेकर नाराज है, मंत्री पद नहीं मिला इसके लिए नाराज है, तो पार्टी को क्यों नहीं पता था।
अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ और जैसे ही वो रांची पहुंचती है मैं जरूर उनसे रिएक्शन लूंगी और ये जानने और समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर सीता सोरेन के दिमाग में चल क्या रहा है। इसके साथ अब ये देखना होगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। क्या सीता सोरेन को बीजेपी की ओर से टिकट मिलता है या फिर क्या होता है, तमाम चीजों को लेकर हम जरूर आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी राज बल्लभ के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।